नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। अभी हमारे देश में एक नारा बहुत तेजी से लगता है कि शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीदों का अपमान। लेकिन कानपुर में जो शहीद हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी प्रतिमा की क्या स्थिति है, बस आप नीचे थोड़ा-सा दिखा देंगे, सेवा से कहेंगे बस इतना ही अभी दिखाओ, फिर हम देखिए ज़रा क्या स्थिति है। गंदगी का आलम देख लीजिए, इस तरह से इधर से देख लीजिए। ये तो एक वानगी थी, अभी और बहुत चीजें दिखा रहा हूँ। कल 23 मार्च है। 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसी के साथ हम ये कहते हैं कि हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं और मनाते रहेंगे क्योंकि अब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शहीदों का सम्मान किस तरीके का है? क्या उन्हें वही सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? या हम जैसे लोग या हमारे प्रशासन या हमारे जो नेता है, एक बार जो प्रक्रिया हो गई उसके बाद उसका सुध ही नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं। कोई सुध नहीं लेते कि हमने बना दिया है, प्रतिमा बना दी है, काम हमारा खत्म हो गया है। रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? किसी की नहीं है भाई, हमारा दायित्व तो पूरा हो गया। एक घोषणा और दिखावा तो हमने कर दिया ना। भगत सिंह की केवल एक शहीद भगत सिंह जी की केवल एक प्रतिमा कानपुर में है, लाटूस रोड में है। शहीद भगत सिंह मार्केट में है। देखिए ना, ये इस प्रतिमा को देखिए, आप देखिए इसको जरा गौर से सिवा दिखाओ। इसमें कब से कल, हालांकि यहाँ पे कुछ नाटक होगा आके, कुछ लोग आएंगे, माला चढ़ाएंगे, बहुत सी चीजें कल करेंगे आके, लेकिन आज की स्थिति आप देख लीजिए। फूल सूख गया है, पूरा माला सूखा हुआ है। हमारा तिरंगा है यहाँ पे, और आसपास की स्थिति दिखाओ जरा, दिखाइए ना पूरे। ये एक प्रतिमा है केवल, यहाँ पूरी स्थिति दिखाइए। क्या गंदगी का अंबार है, चारों तरफ गंदगी है। ठीक है, पूरी गंदगी दिखाई। इधर देखिए, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका शायद ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है यहाँ तक बह के आ रहा है। पीछे की गंदगी आप देख लीजिए। आइए यहाँ पे दिखाइए जरा, सिवा इन लोगों को दिखाइए। टाइल्स टूटे पड़े हुए पूरे। हमने कहा ना कि एक बार बना दिया तो फिर इसके बाद की जिम्मेदारी नहीं है भाई। फिर आप शहीद हो गए हैं, आप हमारे महापुरुष हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने आप रखिए। हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, नगर निगम के उद्यान विभाग की जिम्मेदारी होती है कि आके इसको रख रखाव रखें, इसका सुरक्षित रखें। इधर तो टाइल्स है खैर, लेकिन आप इधर की आप देख लीजिए, ये पूरी तरीके से ये यहाँ पे लोग चढ़ के जाते होंगे ना भाई, सीढ़ियां बनी है तो इतने ऊपर चढ़ के जाने में क्या है कि माल्यार्पण करते होंगे, तो ये यहाँ भी टूटा है। अब इसके रख रखाव की और इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की। नगर निगम की ही बनती है ना। नगर निगम की उद्यान विभाग की बन रही है। जैसा लोग कहते हैं कि उद्यान विभाग की जिम्मेदारी है कि इसको पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, लेकिन सुध लेने वाला कौन? हम जैसे लोग अगर कोई बात कहेंगे तो कहा जाएगा कि नहीं, प्रश्न उठाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये स्थिति प्रश्न उठाने वाली नहीं है? क्या ये केवल एक दिन याद किए जाने वाले व्यक्तित्व हैं? एक दिन याद किए जाने वाले शहीद हैं क्या? हम हमेशा कहते हैं कि भगत सिंह बनेगा तो बगल वाले घर से बनेगा। क्या ये कहावत तक सीमित हो गए हैं क्या कि भगत सिंह ये कहावत तक सीमित है? हर एक कहता है कि नहीं, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। ऐसी बातें लेके हम लोग घुमा करते हैं, तब हम भगत सिंह जैसे शहीदों को याद करते हैं। लेकिन क्या कितने लोगों को पता हो कानपुर में ये यहाँ पे है? कितने लोगों को मालूम होगा? नगर निगम में कितने लोगों को मालूम होगा कि एक भगत सिंह जी की भी एक प्रतिमा और यहाँ पर है? हमें उसकी भी सुरक्षा करनी है, साफ सफाई करनी है, रख रखाव करना है। क्या यहाँ के पार्षद को नहीं पता होगा कि कहाँ पर है भगत सिंह जी की प्रतिमा और उसका रख रखाव करनी है? नगर निगम के क्या रिकॉर्ड से ही गायब हो गए हैं क्या? क्या उद्यान विभाग को ये भी सुध नहीं आ रहा है कि भाई टाइल्स टूट गए हैं, चलो देख लेते हैं चल के। 23 मार्च आ रहा है, एटलीस्ट तब भी देख लेते हैं चल के। किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है। नाम पे चल रहा है काम, केवल नाम पे, केवल नाम पे चल रहा है। आप मुंह से निकाल दीजिए कि हम शहीदों का बहुत सम्मान करते हैं, ये सम्मान है। आप अखबारों पे लिख दीजिए कि
हम शहीदों का बहुत सम्मान करते हैं। ये सम्मान है, दिखाओ ये गंदगी का वाला सम्मान। हम एक दिन याद करके बोलते हैं कि हम उन शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान नाकाबिल है। कायदे से जब ये रिपोर्ट आप तक पहुंचे या कोई बात आप तक पहुंचे तो प्लीज यहाँ के रखरखाव की और यहाँ की साफ सफाई की सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त किया जाए, नगर निगम से अपील करते हैं। नहीं तो ये कानपुर अपने जिम्मेदारी निभाएगा और आके यहाँ पर साफ सफाई करेगा और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाओं को संरक्षित करने का काम करेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी बनती थी, आपको करना चाहिए। नहीं तो कानपुर अपने शहीदों की सुरक्षा, शहीदों की प्रतिमाओं की सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम है। इसी कड़ी में एक बड़ी बात है, एक हमारे पूर्व पार्षद जी हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने कुछ कहा है, बताता हूँ आपको। मदन लाल भाटिया जी हैं, पूर्व पार्षद हैं और नेत्रदान प्रेरक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि इसी के बारे में लिखा है, यह जिम्मेदारी नगर निगम उद्यान विभाग की है कि कानपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत देश के क्रांतिकारियों के नाम से स्थापित प्रतिमा स्थल एवं पार्कों पर शहीदों की जन्म तिथि व निर्माण दिवस की व पार्क की सफाई, रिपेयरिंग, रंगाई पुताई की व्यवस्था एवं माल्यार्पण का इंतजाम कराए। लेकिन वर्तमान समय में उद्यान विभाग की कार्य प्रणाली एवं उदासीनता के चलते शहीदों का अपमान हो रहा है, जिससे शहर वासियों में आक्रोश है। आम आदमी पार्टी कानपुर के नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश के शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कानपुर की कार्य प्रणाली की निंदा करते हुए कहा है कि स्वयं प्रतिमा स्थल एवं मूर्ति की सफाई करके दिनांक 23 मार्च 2024 दिन सोमवार को योग के स्थल पर ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक ये पहल चल रही है, ये तब शुरू हुई है जब हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो नगर निगम है, वो इनकी सुध नहीं ले रहा है। थोड़ा सम्मान कर लीजिए भाई। अभी तक तो आप महापुरुषों के नाम के पार्क को में फोटो गायब कर रहे थे, अब इनका तो सम्मान कर लेते कम से कम। यहाँ पर आके साफ सफाई कर लेते, पूर्ण रूप से टाइल्स सुसज्जित कर देते, अच्छा कर देते। कल 23 मार्च है, जनता आती, माल्यार्पण करती और आपको भी कहती कि आपका कार्य बहुत ही शानदार है, कम से कम आपने शहीदों को याद किया है। शुक्रिया।